देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि 1:59 के करीब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। यानी कि ऐसा जो योग बनता है वो एक साल में बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, जो कि मेष राशि वालों के लिए मैं एक बड़ा लाभ जो होगा, यानी कि क्या बेनिफिट होगा मेष राशि वालों के लिए। यानी कि मेष राशि से वृषभ राशि में जो गोचर परिवर्तन करेंगे बृहस्पति, उनके लिए मैं ये वीडियो है। यानी कि जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए क्या पॉजिटिविटी रहेगी, क्या चीज़ें नेगेटिव रहेंगी, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और किन चीज़ों से संबंधित वो रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं, ये चीज़ें मैं मेष राशि के लिए लाया हूँ। क्रम से सारी राशि आएंगी, यानी कि मेष से लेकर मीन राशि तक मैं वीडियो बनाऊंगा एक एक करके। यानी कि पहले जो है ये मेष राशि के ऊपर है। तो देखिए, आपकी राशि से गोचर परिवर्तन करके जो बृहस्पति 1 मई को जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि वृषभ राशि में अपनी की, यानी कि शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी जो वृषभ राशि में राशि परिवर्तन करेंगे इसका आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। पहली बात तो बृहस्पति की सबसे बड़ी भूमिका होती है आपकी कुंडली के ऊपर। यानी कि बृहस्पति एक सबसे बड़ा विशाल ग्रह माना जाता है, सबसे दूर ग्रह और सबसे बड़ा विशाल ग्रह माना जाता है। और बृहस्पति अगर कुंडली में पॉजिटिव है या बृहस्पति की भूमिका कहीं ना कहीं गोचर परिवर्तन करती है तो जीवन में एक बड़े बदलाव की स्थितियाँ पैदा होती हैं। तो बृहस्पति जो माना जाता है वो कुंडली के 5 घरों का मालिक माना जाता है, यानी कि 5 घरों के कारक स्थितियां मानी जाती है। कुंडली का 2nd हाउस, कुंडली का 5th हाउस, कुंडली का 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस। ये कुंडली के जो 5 भाव सबसे कारक भाव होते हैं, ये सारे कारक भावों को बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कुंडली का जो 2nd हाउस होता है वो धन को, कुटुंब को, अपने वाणी को, अपनी जो सेविंग होती है वो भी बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। और 5th हाउस जो माना जाता है वो अपने लव लाइफ का और जाने की पेट संबंधित दिक्कतों का और ज्ञान का माना जाता है सबसे ज़्यादा। तो अगर 5th हाउस का कारक भी बृहस्पति माना जाएगा। तो आज हम बात करेंगे और बृहस्पति के बारे में। देखिए, ये पाचन तंत्र की दिक्कत और पेट से संबंधित भी अगर दिक्कत होगी वो भी बृहस्पति है। धन का कारक बृहस्पति है और ज्ञान का कारक बृहस्पति है, भाग्य का कारक बृहस्पति है और जिस भी प्रकार के लाभ होते हैं जीवन में वो बृहस्पति कराता है। अगर बृहस्पति कुंडली में पॉजिटिव है तो कुंडली के 1 लाख दुर्योग भी होंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली खत्म होते चले जाते हैं। तो आज मैं मेष राशि वालों के लिए बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये है आपके ऊपर एक प्लस पॉइंट आएगा, यानी कि अभी जो राशि परिवर्तन आपके धन स्थान पे आ रहे हैं बृहस्पति, उनकी 3 दृष्टि होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इसका मतलब 3 दृष्टि जो पड़ेंगी, यानी कि पहले बृहस्पति तो 2nd हाउस के परिणाम देंगे जहाँ वो बैठेंगे, दूसरा परिणाम देंगे कुंडली के 6th हाउस का, यानी कि 5वीं दृष्टि आपकी कुंडली से मेष राशि और मेष लग्न दोनों के लिए ये मैं राशिफल है। यानी कि 5वीं दृष्टि आएगी 6th हाउस पर और इनकी 7वीं दृष्टि आपकी आएगी अष्टम भाव पर और उनकी 9वीं दृष्टि आएगी आपके कर्म भाव पर। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो आपकी अगर पेट संबंधित दिक्कतें चल रही थी, आपके अनावश्यक यात्राएं चल रही थी, तो वो चीज़ों को लेकर पॉजिटिविटी आएगी। आपके जो मनी सेविंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि देखिए बेसिक सा टॉपिक है, अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि धन का कारक बृहस्पति और सबसे विशाल ग्रह और बृहस्पति धन स्थान पे आएगा तो आपकी सेविंग होने लग जाएगी। सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि आपकी सेविंग होने लग जाएगी। और मई में मेष राशि वालों के लिए कोई नए व्यवसाय के योग बनेंगे, नए व्यापार खोलने के या नया व्यापार करने के नए अवसर आएंगे और उसमें अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो 100% आपको सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो कर्म स्थान पर पड़ेगी। कर्म स्थान प्रोफेशन का होता है और 10th हाउस से संबंधित एक्टिविटी स्टार्ट होंगी और उससे संबंधित आप कार्य करेंगे। यानी कि सालों से जो आपने कार्य सोचा हुआ था, सालों से आप कार्य करने की सोच रहे थे, वो आपका नहीं हो पा रहा था, वो अब बृहस्पति के गोचर में आपका काम हो जाएगा। दूसरा, नए रोजगार के योग बनेंगे और जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी उन्नति के आपके प्लस पॉइंट आते चले जाएंगे। तीसरा, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। यानी कि परिवार में कोई नेगेटिविटी चल रही थी या परिवार में आपसी मतभेद चल रहे थे या परिवार में लोगों के बीच में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। और चौथा ये रहेगा कि आपके हेल्थ में, यानी कि पेट संबंधी कोई अगर पाचन तंत्र से संबंधी कोई दिक्कत थी तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली जाएगी। हालांकि और थोड़े बहुत मेजर रोल वैसे कुछ नहीं होंगे और ग्रहों पे डिपेंड करता है। और 5वीं जो है, यानी कि सबसे ज़्यादा तो आपको जो अनावश्यक खर्चे हो रहे थे, अनावश्यक खर्चों से आपको कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जो बृहस्पति चल रहे थे मेष राशि में चल रहे थे, उनकी 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर थी। यात्राएं भी हो रही होंगी इस पीरियड में, तो आपकी यात्रा कम होगी, लेकिन सेविंग को लेकर, धन को लेकर और आपके भाग्य को लेकर ये प्लस पॉइंट है सबसे ज़्यादा तो। और इसमें थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट ये भी कह सकते हैं इसमें भी, क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि 6th हाउस पर पड़ेगी। हालांकि बृहस्पति जिस भाव पे दृष्टि देते हैं उसके कारक तत्वों में वृद्धि होती है, तो आपको कहीं ना कहीं लोन लेने की या किसी से पैसा लेने की स्थितियां इसमें बनेंगी। हालांकि अगर वो लोन भी लेंगे, या क्योंकि 6 लोन भी एक तरीके से पॉजिटिव ये हो सकता है कि आप किसी बिजनेस के लिए लें या किसी भी कार्य क्षेत्र के लिए लें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ शत्रुओं से थोड़ा सा बचाव करना पड़ेगा। और बृहस्पति की जो 8वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो 8th हाउस में पड़ेगी, तो थोड़ा बहुत हेल्थ वाइज और वाहन संबंधी थोड़ी बहुत सावधानियां बरतनी होंगी आपको।
और कर्म स्थान पर पढ़ने के बाद तो आपके कार्य क्षेत्र में ऑटोमेटिकली आपको वृद्धि होती चली जाएगी। आप जो कुंडली देख रहे हैं, यानी कि कुंडली में देख रहे हैं कि धन स्थान पे आपका जो बृहस्पति आएगा, तो बृहस्पति की जो दो भावों सबसे ज़्यादा जो नौवीं दृष्टि मानी जाती है, गुरु पर दृष्टि जो नौवीं मानी है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती है, जो कि मेन तो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव माना जाएगा। बाकी आप आपकी जो अगर मेष राशि है या मेष लग्न है, आप दोनों पर ही प्रभाव लगेगा इन चीज़ों का। और 1 मई से ही यानी कि शुक्र भी अस्त रहेंगे, हालांकि अप्रैल से 29 अप्रैल के आसपास से, तो कुछ समय तो आपको उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन उसके बाद से आपको पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आती चली जाएगी। बाकी जानकारी आप कुंडली विश्लेषण करा के ले सकते हैं। जय श्री राम।